हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की आपके लिए किस तरीके की अल्टीमेट फैंटेसी है। तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस हैं, एक एडल्ट हैं, तभी जो है आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ जूसी मैसेजेस भी लिए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर आपके इस बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन किस तरीके की अल्टीमेट फैंटेसी अपने मन में रखते हैं। कार्ड आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ चैलिसेस, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ चैलिसेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ चैलिसेस। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिचुएशंस देना चाहूंगी, जर्नल एनर्जी बताऊंगी, उसके बाद जो है कार्ड बाय कार्ड आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका किसी से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेकअप में हुआ है, ब्रेकअप हुआ है किसी ना किसी का। अब जरूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेजोनेट करे, लेकिन किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर सिचुएशनशिप में से हटा गया है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल अट्रैक्शन थी, एक बॉन्डिंग थी, लेकिन वो चीज जो है कहीं ना कहीं उसको कट ऑफ किया है। और यहाँ पर फीमेल ने जो है, मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि फीमेल ने जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ किया है, जो भी उसके रीजन हो, जो भी उनको ऐसा लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मिस करते हैं, वो भी जो है आपको मिस करते हैं। तो दोनों लोग ही जो है एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, अपनी जो भी मेमोरीज थी उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया गया है, एक लॉजिकल रीजन दिया गया है। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कमिटमेंट चाह रहा हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या देना नहीं चाहता है या डिसीजन लेने में कोई देरी लगा रहा है, तो कुछ इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। जरूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन काफी हद तक मुझे इसी तरीके की एनर्जी नजर आ रही है। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर जो इस रिलेशनशिप में जो कि पास्ट की एनर्जी है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा होगा। किसी व्यक्ति ने जो है दूसरे के लिए एफर्ट्स ज्यादा किए होंगे रिलेशनशिप में, और एक व्यक्ति ने जो है सिर्फ लिया है लेकिन दिया नहीं है। इस वजह से भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं खराब हुई होंगी। हालांकि यहाँ पर फैंटेसी की बात आ रही है, तो वो जो है आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं, आपके साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं जो कि एक फैमिली लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है। लेकिन ज्यादातर जो है, मुझे जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे फीमेल ने कट ऑफ किया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल चीजें लगी हैं, हो सकता है इंसल्टिंग बिहेवियर लगा हो। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर इम्बैलेंस रहा है रिलेशनशिप में। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो दोनों इन कार्ड्स की वजह से ही मैं ये चीजें कह पा रही हूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर पेन है। पेन जो है वो इस वजह से है कि जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी एक्स वाई जेड ने जो है आपकी कीमत नहीं समझी है, तो उस वजह से जो है वो पेन है। और उस व्यक्ति को पता है कि मेरी क्या कीमत है, मैं क्या डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं। उस वजह से जो है यहाँ पर किसी न किसी चीज का कट ऑफ हुआ है। तो यहाँ पर फैंटेसीज की बात आ रही है, तो यहाँ पर मैं ये चीज महसूस कर पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति आपने अगर उनको छोड़ा है, ठीक है, या वो जो है आपसे मूव अवे हुए हैं, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो है वो एक लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे जो है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। वो जो है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एक मेकअप सेक्स की मुझे वाइब यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्ड में मैं कहीं ना कहीं ये देख रही हूँ कि एक जो मेल फिगर है, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन मेल फिगर जो है वो वुमेन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज हुई होगी, और वही जो है आपके बारे में कहीं ना कहीं
अल्टीमेट फैंटेसी जो है वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में चल रही है कि आपको वो किस तरीके से मना लें, या वो जो है अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से आपको दोबारा मैनिफेस्ट करें, क्योंकि वो जो है आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको मौका देना है, नहीं देना है, कितना उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप माफ़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है? तो यहाँ पर हम अल्टीमेट फैंटेसी की बात कर रहे हैं, तो वो जो है आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो एक फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुकी हैं और उन्होंने जो है पूरी तरीके से उन्हें कट ऑफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से आपके पास ना आ पाए। तो यहाँ पर 9 ऑफ चैलेंजेस आ रहा है, तो उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से थी। आपका चलने का तरीका, आपके ब्यूटी जो है, फिजिकल ब्यूटी भी है, इनर ब्यूटी भी जो है, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉन्डिंग, आपका सोल कनेक्शन, जो कि और लोगों के साथ उन्होंने महसूस नहीं किया होगा, या अगर वो जो है किसी के साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि आगे मूव ऑन हो जाएं, तब भी वो जो है कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में 24/7 घुमाते होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को की वजह से जो है वो आपको अपनी जिंदगी में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। हालांकि मैंने कहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनको अपनी ज़िंदगी में लाना है या नहीं लाना है। तो वो जो है आपके साथ, उनकी एक फैंटेसी है कि आपके साथ वो मेकअप सेक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे पुश पुल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि बार-बार आ जाना है, फिर चले जाना है, फिर आ जाना है, फिर चले जाना है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं महसूस कर रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है नेक्स्ट कार्ड, कि यहाँ पर जो है ऐसा नहीं था कि बॉन्डिंग नहीं है, लव नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, इंटीमेट रिलेशनशिप की एनर्जीज़ नहीं है, या फिज़िकल डिज़ायर्स नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे कि हमें मैंने पहले भी कहा है कि एक व्यक्ति जो है कमिटमेंट चाह रहा है और एक व्यक्ति जो है कहीं न कहीं अपनी फ्रीडम देख रहा है, या फिर जो है एक सही समय पर एक सही डिसीजन नहीं ले रहा है, उसकी वजह से है जो है कहीं न कहीं अलगाव हुआ है। उसकी वजह से कोई आर्गुमेंट रहा होगा, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के लिए रेज़ोनेट करे। लेकिन आप दोनों ने जो है एक-दूसरे को कहीं न कहीं एक सोलफुल किस भी किया होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरीके की फीलिंग्स कहीं न कहीं डेवलप हो गई होगी कि आप दोनों एक-दूसरे के लाइफ टाइम पार्टनर हैं। तो अ, इस थिंग के बाद या इस मूवमेंट के बाद जो है अलग होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इमोशनली। आप दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, तो आप दोनों ही जो है कहीं न कहीं म्यूचुअली एक-दूसरे को सोच रहे हैं, और वो जो भी व्यक्ति ने किया है, ठीक है? चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी गलतियों से पछता रहे हैं, कहीं न कहीं आपको उसी पुराने टाइम में लेकर आना चाहते हैं। वो जो फन लविंग या फिर जो मेमोरीज़ आपकी बनी है, उसको जो है वो रीलिव करना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं। नेक्स्ट भी 6 ऑफ चैलिसेस आ रहा है, तो वही चीज़ है, रेमिनिसिंग की भावना है यहाँ पे, कि कहीं न कहीं अगर आपकी पुरानी फ़ोटोज़ हैं एक-दूसरे के पास, या कोई भी चीज़ आपने एक-दूसरे को एज़ अ गिफ्ट दी हो, या फिर जिससे आपकी इमोशनल अटैचमेंट रही हो, तो उसकी वजह से जो है आप एक-दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं 2 पिजन्स भी देख पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं एक जो कह सकते हैं बॉन्डिंग थी, वो जो है मिस हो गई है। अब वो जिस भी वजह से हुई हो, आप खुद ही अपनी सिचुएशन को रेज़ोनेट कर सकते हैं कि क्या कंडीशन रही होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उस वजह से एक फैंटेसाइज़ेशन ये तो है ही कि मेकअप सेक्स हो जाए, या फिर जो है आपको दोबारा एक-दूसरे को किस कर पाएँ, या फिर जो है जैसे कि कई बारी ऐसा हो जाता है रिलेशनशिप में कि वो जो है एक-दूसरे के पास आना चाहते हैं, और जो है टीयर्स भी आ रहे हैं, और जो है इमोशंस भी फ्लो हो रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में इंटेंस एनर्जी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा पेन है, और कहीं न कहीं उस तरीके के इमोशंस हैं जो कि अ, हो सकता है कि आपने सप्रेस कर दिए हों, लेकिन अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स वही अबैंडनमेंट इशू की बात आ रही है, कि कहीं न कहीं किसी न किसी ने एक दूसरे को छोड़ा है। अब वो किस भी वजह से हो सकता है, चाहे कल्चर की बात हो, रिलीजन की बात हो, फाइनेंशियल स्टेटस की बात हो, या फिर जो है किसी तरीके का कोई कंक्लूजन ना लेना, कोई स्टेप ना लेना, तो उस तरीके का है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रेम भाव है, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहीं न कहीं सेपरेशन की भावना आ रही है। तो उनके मन में जो आपके लिए अल्टीमेट फैंटेसी है, यहाँ पे भी मैं किसिंग देख रही हूँ, यहाँ भी किसिंग देख रही हूँ, यहाँ भी किसिंग देख रही हूँ, और यहाँ भी मनाने की बात हो रही है, यहाँ भी मनाने की बात हो रही है।
तो वही चीज जो है बार बार उनके मन में आती है, चाहे वो आपको अप्रोच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, या क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की बात आई है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पे हार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वो कीलें लगाई गई हैं, तो इस तरीके से बैक स्टैबिंग की तरीके से किसी व्यक्ति को लगा है, इंसल्ट हुई है, या उन्हें ऐसा इंसल्टिंग बिहेवियर आपका लगा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है। लेकिन वो पर्सन जो है वो आपको दोबारा किस करना चाहते हैं, उस मेमोरी को रिक्रिएट करना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, जो भी आपकी बातें रही होंगी उसको रीलिव करना चाहते हैं, आपके साथ जो है एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं जो वो शायद ना भी कर पाए हों, लेकिन वो जो है उनकी इच्छाएं जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकल डिजायर्स वो पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर से कहूंगी कि यहाँ पर मेकअप सेक्स की ही एक एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे फीमेल एनर्जी जो है उन्होंने एक कह सकते हैं टफ जो है या ब्रेव डिसीजन लिया है कि ये व्यक्ति, जैसे कि होता भी है और सही भी है कुछ हद तक लॉजिकली, कि अगर आप मेरी तरफ कमिटमेंट के थ्रू नहीं आ रहे हैं और नहीं आना चाहते, तो मैं जो हूँ कोई आपके लिए खेलने वाला ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे मिरर में देख पा रही हूँ कि एक मैन है, वो लेकर खड़े हैं अपनी स्वॉर्ड को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं कि आपकी तरफ वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको जो है इंसल्टिंग, या कह सकते हैं कि उन्हें अपनी जो वर्थ है उसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखा होगा, इसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ होगा। हालांकि यहाँ पर जो है फैंटेसी की बात कर रहे हैं, तो वो जो है आपकी जिंदगी में दोबारा से आना चाहते हैं, आपके साथ जो है किसिंग करना चाहते हैं, मेकअप सेक्स करना चाहते हैं, जो है फीलिंग्स को रिवील करना चाहते हैं, इमोशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा निकाल दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ चैलिसेस आ रहा है। तो एट ऑफ चैलिसेस जो है वही एट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि कोई ना कोई मूव ऑन हो चुका है या मूव फॉरवर्ड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको मनाना चाहते हैं, अगर वो एज ए कपल नहीं भी आप आ पाए, देखिए कहीं ना कहीं उनकी एक इच्छा है कि आप जो है उन्हें एज ए फ्रेंड ही जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ले, या एज ए एक्वेंटेंस एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है कि आपने जो है पूरी तरीके से उन्हें कट ऑफ कर दिया है। उनकी जो सराउंडिंग में भी लोग होंगे जो आपके और उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, उनको भी कट ऑफ किया है, कि पूरी तरीके से जो है अपने आप को आपने हील किया है, आप उस पाथ पर हैं कि आपने अपने आप को हील किया है और आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर फैंटेसी की बात हो रही है, तो वो जो है आपके साथ जो है आना चाहते हैं। तो देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही इमेजेस में ऐसा देख पा रही हूँ कि जो फीमेल हैं वो कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है कि जेंडर से थ्रू हो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो एक तरीके से हटी हुई हैं, उस इमोशंस को जो है कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाह रही, क्योंकि वो हर्ट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया है बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो वही बात आ गई है कि यहाँ पर किसी ना किसी बात की वजह से इम्बैलेंस रहा होगा। अब आप अपनी सिचुएशन से पहचान सकते हैं कि किस वजह से इम्बैलेंस रहा होगा, लेकिन वो जो है इस चीज को बैलेंस में लाना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको ये मौका देते हैं या नहीं देते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने आपका किस तरीके से डैमेज किया है आपको, या आपको किस हद तक जो है हर्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग आया है। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो काफी हद तक जो है आप हील हो रहे हैं, वो जो है हील नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप जो है हील हो रहे हैं और आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन काफी हद तक कर चुके हैं। और जो थोड़ी बहुत ही अभी कह सकते हैं इमोशंस रह भी गए हैं, तो वो जो है आने वाले समय में हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंशुअल मैसेजेस जो आपके पर्सन आपके लिए फैंटासाइज करते हैं। तो पहला आ रहा है, आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली दैट इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू व्हेन आई एम क्लाइमैक्सिंग। तो वही मेकअप सेक्स की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स मेक लव लाइक एडम एंड ईव। तो आप समझदार हैं कि किस तरीके की चीजें उनके मन में है। नेक्स्ट आ रहा है, आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई लव आर यूनियन। तो बहुत ज्यादा जो है इंटेंस एनर्जीज हैं उनके मन में आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं।
स्क्रैचेस ऑन द बैक, तो वो जो है चाहते हैं कि आप जो है अपना गुस्सा या कह सकते हैं जो भी आपके फिजिकल डिजायर्स हैं वो जो है आप अपने उनको दिखाएं। नेक्स्ट आ रहा है हाइडिंग माई इंटेंशंस, तो वही चीज आ गई है कि वो जो है कहीं ना कहीं हाइड कर रहे थे अपनी इंटेंशंस को। अब वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और वो बुरे के लिए भी हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किस मी एंड डोंट स्टॉप बेबी, तो वो जो है वही चीज है, दोबारा मैंने फिर से कहूंगी कि वो जो है आपको किस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग लव मेकिंग इज एट अनदर लेवल, तो वो जो है आपके साथ मॉर्निंग में लव मेकिंग करना चाहते हैं। शूटिंग मोड, आई लव टू रिकॉर्ड योर प्रेशियस मोमेंट्स, तो वो जो है आपके साथ ये सब करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लीपिंग प्रिंसेस, आई एम गोइंग टू वेक यू अप विद मी इनसाइड ऑफ यू, समझदार है। नेक्स्ट आ रहा है स्टैमिना, लेट्स ट्राई इट ऑल नाइट फ्रॉम वन डे टू अनदर। आई कांट गेट इनफ ऑफ यू, तो बहुत ज्यादा जो है इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई क्वीन, तो काफी ज्यादा जो है वो आपको एज ए क्वीन ट्रीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रैबिंग, होल्ड ऑन टाइट, इट्स गोना बी अ रफ राइड, तो काफी ज्यादा जो है उनके मन में डर्टी थॉट्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है सेक्सटिंग, शो मी व्हेन यू वांटेड, टेल मी व्हाट यू लाइक, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें बता पाए कि वो आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फूड प्ले, लिक द आइसक्रीम ऑफ माई फ्रॉम माई चेस्ट बिफोर इट मेल्ट्स, तो वो जो है आपके साथ फूड प्ले भी करना चाहते होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव से लव सॉन्ग जो वो आपको कहना चाहें या एक्सप्रेस करना चाहें। तो पहला आ रहा है कौन तुझे, एम एस धोनी मूवी का, तो आप इस तरीके के गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं सुनते होंगे या फिर जो है आपको एज्यूम करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है भीगी सी भागी सी, राजनीति मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास मेरी जिंदगी में आए हो, अरमान मूवी का। तो बहुत ज्यादा जो है उनकी इंटेंस एनर्जीज हैं, इंटेंस इमोशंस है आपके प्रति। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है पहला चार्म आया है, एक राइनो आया है। तो राइनो जो है डिटर्मिनेशन को दिखाता है, तो वो जो है आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ। तो हो सकता है वो अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हो आपको बताने के लिए, या फिर जो है आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है एक हाई हील आई है, तो आप जो है एक लीडरशिप क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो कहीं ना कहीं जो है आप कॉम्प्रोमाइज अपनी जिंदगी में नहीं करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है। तो स्पिरिचुअल चार्म जो है वो काफी हद तक इस चीज को दिखाता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डॉग बोन आई है। तो डॉग बोन ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पेट लवर हो, या फिर जो है कहीं ना कहीं कोई म्यूचुअल पेट रहा हो जिसकी वजह से आपकी दोनों की मेमोरीज जो है वो रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक डायमंड आया है। तो डायमंड जो है काफी हद तक मेटामॉर्फिज्म को दिखाता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है बहुत ज्यादा एलिवेशन किया है अपनी जिंदगी में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है कि अपने जो लेवल था उनका वो जो है बहुत ज्यादा उस लेवल से और ज्यादा उठ गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि वो जो है उनका कैरियर मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, लॉयर या लीगल फर्म से रिलेटेड हो, जहां पर लीगली जो है वेपन्स यूज हो सकते हैं। वो जो है थोड़े इस तरीके के व्यक्ति होंगे कि अ, अपनी जो सॉफ्टवेयर साइड है वो इतनी इजीली दिखाना पसंद नहीं करते होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपके लिए किस तरीके की अल्टीमेट फैंटेसीज हैं। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ चैलिसेस, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, चेरियट। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। हायरोफेंट, द टावर, एस ऑफ चैलिसेस, लास्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स।
तो यहाँ पर जो मैं ओवरऑल एनर्जी देख पा रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि पहले जो फर्स्ट पाइल थी उसमें जो है किसी न किसी का कोई अ, कह सकते हैं सेपरेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति हैं वो आपके बारे में फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड बाय कार्ड क्या कहता है। तो पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ चैलिसेस। तो किंग ऑफ चैलिसेस जो है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि वो जो है मेच्योर पर्सन है, ऐसे नहीं है किंग आया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस तरीके के व्यक्ति हैं कि वो बहुत ज्यादा मेच्योर हैं, इमोशनली मेच्योर हैं, तो वो आपकी तरफ तभी अप्रोच करना चाहेंगे जब आपकी तरफ सही तरीके से आपको कहीं ना कहीं वो सब कुछ दे पाए जो एक जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है, एक पार्टनरशिप को निभाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहीं न कहीं वो ये सोच रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, आपको अपने कह सकते हैं फीलिंग्स के बारे में बताने की पूरी-पूरी कोशिश करना चाहते हैं। हालाँकि वो जो अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, वो आपके फेशियल फीचर्स की वजह से अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है आपके लॉन्ग हेयर हो, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लॉन्ग हेयर हों, लेकिन वो जो है आपके लॉन्ग हेयर को या इवन शॉर्ट हेयर भी जो है वो कहीं न कहीं सहलाना चाहते हैं। तो प्रोटेक्टिव एनर्जी है, कहीं न कहीं ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल डिज़ायर्स हैं कि मैं फटाफट जो है वो अपने फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा कर लूँ। आपको वो एज ए ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, आपको वो एज ए इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग की तरीके से देखते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है एक कह सकते हैं कि फन के लिए है, नहीं ऐसा नहीं है। आपके साथ वो इमोशनली इन्वेस्ट होना चाहते हैं और उसको जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स है, वही चीज है जो एक कह सकते हैं मैरिज कार्ड है, क्योंकि हायरोफेंट भी आ रहा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो है वही चीज आ रही है बार बार कि आपके साथ वो मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन मैरिज के लिए जो है वो अपनी फिजिकल डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, इमोशनल डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल डिजायर्स को भी पूरा करना चाहते हैं। तो वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी है। वो जो है किसी भी तरीके से आपको गलत तरीके से अप्रोच नहीं करेंगे अगर आप एक गर्ल हैं, और अगर आप एक मैन भी हैं तो वो लड़की जो है या कह सकते हैं कि जो फीमेल है, वुमेन है, आप अपने एज से जो है रेजोनेट कर सकते हैं कि अगर आप एक बड़े एडल्ट हैं तो वो वुमेन हो सकती हैं, तो वो जो है आपके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहती है, एक फैमिली ही बनाना चाहती है, उनका कोई और जो है इंटेंशन नहीं है। यहाँ पर जो है मैं उनकी अल्टीमेट फैंटेसी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ वो प्लेजर को कहीं ना कहीं फील कर पाए, आपको सेटिस्फाई कर पाए और आपसे भी जो है वो सेटिस्फाई हो पाए। उनके जो कह सकते हैं हैंड्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट जगह पर जो है आपके पास जाएं और आप भी जो है उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएं। कहीं ना कहीं थोड़े से जो है कह सकते हैं कि सेंसुअल वॉइस आ सकती है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा टर्न ऑन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर आ रहा है। तो एम्परर है, किंग है, वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, दोहराना चाहूँगी कि वो एक मेच्योर पर्सन है। ऐसे नहीं है कि लड़कपन में जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हो कि फैंटेसी आ रही है, नहीं, वो जो है मेच्योरली जो है वो आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। हालांकि जब भी उनको फ्री टाइम मिलता होगा या फिर जो है रात के टाइम जब वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन में सोचते होंगे, तो वो जो है अपने आप को प्लेजर देते होंगे अगर वो एक मैन है, और अगर वो फीमेल है तब भी वो जो है कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचती होंगी कि आपके साथ जो है उस तरीके की मूवमेंट में आने पर किस तरीके की चीज़ें उनको फील होंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही इक्वल एंड गिव एंड टेक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और दूसरा व्यक्ति अट्रैक्टेड नहीं है, अट्रैक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि वो जो है, यहाँ पर मुझे फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो थोड़ा सा समय ले लें इस डिसीजन को लेने में। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और जो जिस कह सकते हैं कि आप गोल पर टारगेट कर रहे हैं वो जो है आपका गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन आपको जो है हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक मेल हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आ रहा है। तो चैरियट जो है ट्रायम्फ को, विक्ट्री को, सक्सेस को दिखाता है, तेज गति को दिखाता है। तो वो जो है आपका जो काम, जो मैंने अभी कहा है कि वो आपको हाँ नहीं कह रही हैं, ठीक है, जिस भी कारण से हो सकता है उनके दिमाग में
थोड़े से डाउट्स हों आपके लिए, या फिर जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी कहीं ना कहीं चाहिए होती है। तो उनको अपना प्रॉपर टाइम दीजिए, कि आप इस तरीके से उन्हें अप्रोच करें कि आप अपना प्रॉपर टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है वेट करूंगा। तो ये चीज जो है, जब भी आप उन्हें बोलेंगे, अगर वो जो है आपसे, आप उनको अप्रोच कर चुके हैं और आपकी बातचीत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज से इम्प्रेस होंगी। तो आप ये लाइन उनको बोल भी सकते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है। तो हायरोफेंट जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज को दिखाता है, वही चीज है। वेल रिस्पेक्टेड आप पर्सन होंगे, आप किसी भी व्यक्ति का एक एडवांटेज लेने वाले व्यक्ति नहीं है, आप सही तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं, दूसरे की इंटेंशंस को, इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, और अपने इंटेंशन और इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, म्यूचुअल कंसेंट होगा, सपोर्ट होगा सोसाइटी का भी, फैमिली का, तब जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आ पाएंगे। और यहाँ पर मुझे पोमोग्रेट दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक जो है आपको वो पर्सन जो है फर्टाइल करने की सोचते होंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो किस हद तक जो है आपसे ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि ठीक इसके बाद जो है टावर कार्ड आ रहा है। तो टावर कार्ड जो है, हालांकि ट्रेडिशनल टैरो में एक फाउंडेशन को गिराने की बात कहता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेसिव कह सकते हैं फिजिकल डिजायर्स हैं, जो कि कुछ ना कुछ उनके फैंटिसाइजेशन में होता होगा, कि अल्टीमेट जो है उनको मल्टीपल राउंड्स आपके साथ करने हैं और आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि आपको उन्होंने अचीव कर लिया है। तो कुछ इस तरीके की फैंटिसाइजेशन है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ चैलिसेस आ रहा है, नेक्स्ट भी आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। तो दोनों एस ही हैं, दोनों न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। एक पेंटिकल्स है, तो पेंटिकल्स जो है वो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, और एस ऑफ चैलिसेस है, तो वो जो है एक अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो दोनों ही चीजों में एक स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ अनकंडीशनल लव में वो आना चाहते हैं। आपको जो है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो खुशियां देना चाहते हैं, कि जिसकी वजह से आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को और ज्यादा मजबूत कर लें, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं भी जो हूँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं मेरी भी कोई वैल्यू है। तो उस तरीके से आपको ऐसा लगेगा। वो जो है आपको हो सकता है डेली किस करें, ठीक है, एक फोरहेड किस ही जो है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये कहीं ना कहीं जो है कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडल्ट गेम में आने का ही मतलब लव होता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अमूमन जो है हम अपने अफेक्शन को कभी किसी को हक करके, कभी ना कभी प्यारा सा एक स्ट्रोक देके, कभी बालों में हाथ हल्का सा प्ले करके, या फिर जो है एक छोटा सा जो है किस देके ही कहीं ना कहीं अपनी अफेक्शन को इजहार करते हैं। तो वही चीज जो है यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे प्योरिटी और इनोसेंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। हालांकि यहाँ पर नेक्स्ट जो आ रहा है वो एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है, बहुत ज्यादा जो है आपके साथ स्टेबिलिटी में आना चाहता है। और स्टेबिलिटी जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में क्या होगी, वो जो है आपके साथ कडलिंग करना चाहते हैं, उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं आपके साथ कैद करना चाहते हैं। और जब आप कडलिंग करते हुए एक दूसरे के साथ थक जाएं, अपने मूवमेंट को कहीं ना कहीं लास्ट गोल तक अचीव कर लें और आप दोनों ही थक जाएं, तब वो जो है आपके साथ उसी पोजीशन में जो है सोना चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं सुकून है इस फैंटेसी में, कि पूरी तरीके से जो है वो आपके साथ ही, आपके इर्द गिर्द ही जो है कहीं ना कहीं फैंटेसाइजेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर किसी न किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेकर आता है, एक मेंटल स्टेबिलिटी भी लेकर आता है। और दूसरे में भी मैं सोलमेट का कार्ड देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं, कि आप दोनों की सोल जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेगी। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया, रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। मैंने पहले ही कहा था कि अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी डिसीजन पर पहुंचने में कुछ समय लग रहा है, तो वो समय आप दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट कीजिए, अपने ऊपर फेथ रखिए, वो सब चीजें जो हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कहीं ना कहीं जा रही है। नेक्स्ट आ रहा है, माई बिलवड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड,
फॉर लव ट्रांजिट स्पेस एंड टाइम नथिंग इज मिसिंग। तो आपके पर्सन जो है वो आपको एज ए माई बिलवड ही देखते हैं कि अगर इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे आप एक दूसरे से जो है 3D में या फिजिकली अपार्ट भी हैं, एक दूसरे से दूर भी हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली जो है आप दोनों एक यूनाइटेड में हैं, या कह सकते हैं यूनियन में हैं। ठीक है, तो यूनियन जो है वो सही वर्ड रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिंक्रोनाइजेशन उनके मन में है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंशुअल मैसेजेस उनके मन में क्या है आपके लिए। तो पहला आ रहा है बूटी, आई लव दैट कर्व। तो वो हो सकता है कि उनको जो है आपके लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो। नेक्स्ट आ रहा है वॉचिंग, वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। आ गया है टाइम की जो है यहाँ पे बात हो रही है, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्लास, every piece of you is perfect, your hair, eyes, scent, all of you drives me wild। तो बहुत ज्यादा जो है उनके मन में आपके लिए एडमिरेशन है। आई लव व्हेन माय लिप्स लाई इन बिटवीन योर लेग्स। तो काफी ज्यादा जो है उनके मन में किंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द वन आई वॉन्ट यू। तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वी हैड टू हैव बीन लवर्स इन द पास्ट लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो, या वाकई में ही जो है आप अपनी इनकारनेशन में, पास्ट इनकारनेशन में कहीं ना कहीं पास्ट लव हो सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लीज टीज मी। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें टीज करें। थ्रो मी अगेंस्ट द वॉल। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें जो है कहीं ना कहीं वॉल के अगेंस्ट थ्रो कर दें। नेक्स्ट आ रहा है मसाज, पुट योर फीट अप एंड रिलैक्स व्हाइल आई रब यू फ्रॉम हेड टू टू। तो काफी ज्यादा जो है वो आपके साथ इस तरीके की चीजें करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फायर प्ले, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर, लेट्स द डिजायर बर्न हॉट। तो आप समझदार हैं कि किस तरीके के डिजायर्स है उनके मन में। शूटिंग मोड, आई लव टू रिकॉर्ड योर प्रेशियस मूवमेंट्स। कुछ और देख लेते हैं। हैंडकफ्स, तो वो है जो है हैंडकफ्स यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिट ऑन द थ्रोन। वो 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चेयरमैन, साइड बाय साइड। तो वो जो है इस तरीके की चीजें जो है आपके साथ करना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। कुछ और देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है एक चार्म आया है, स्टार का चार्म आया है। तो एक्वेरियस एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। सन, मून और राइजिंग जो है एक्वेरियस एनर्जी का हो सकता है। यहाँ पर जो है एक हाई हील आई है। तो हाई हील जो है वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। एम्परर का कार्ड भी आया था, तो वो जो है काफी हद तक इस तरीके के व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक सीजर आई है। तो सीजर जो है कहीं ना कहीं अगर आपको किसी को कट ऑफ करने की जरूरत है, टॉक्सिक फ्रेंड है या कोई रिलेशनशिप में रहा हो, तो उसको जो है कट ऑफ करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक फिश आई है। फिश जो है प्रोस्पेरिटी को दिखाती है, लक को दिखाती है, वेल्थ को दिखाती है। तो आपको जो भी आप चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो यहाँ पर जो है वेल्थ की भी कोई कमी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डायमंड आया है। तो डायमंड जो है कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि आपके अंदर वो शाइन आ जाएगी अगर आप एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है राइनो आया है। तो राइनो जो है वो डिटर्मिनेशन को दिखाता है। बहुत ज्यादा जो है आप दोनों के बीच में जो है एक कह सकते हैं कि निष्ठा है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं संभालने की हिम्मत भी है, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं लॉयल्टी के थ्रू आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है राजा को रानी से, अकेले हम अकेले तुम मूवी से। तो कहीं ना कहीं उनके जो है इस तरीके के थॉट्स हो सकते हैं। मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। पहले मैं भूल गई थी, लेकिन अब मुझे याद आ गया कि लव सॉन्ग्स भी लेने थे। तो नेक्स्ट आ रहा है चांद सी महबूबा होगी मेरी। तो ये जो है पुराना कोई सॉन्ग है। और नेक्स्ट आ रहा है बहारो फूल बरसाओ सूरज मूवी का। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं पुरानी मूवी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं
जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तो काफी हद तक जो है उनके मन में सीरियस डिजायर्स हैं आपके लिए, सीरियस जो है इमोशंस हैं आपके लिए। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।